नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी की सरकार यूपी सरकार योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सभी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन के धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जारी कर दिया है। देखिए, यूपी में लगभग पिछले 3 महीने से पेंशन की राशि पेंशन धारकों को नहीं मिली है। उसी को लेकर यूपी सरकार ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी और बहुत बड़ी आदेश जारी किया है। और जितने भी पेंशन धारकों का पिछले 3 महीने से जनवरी, फरवरी, मार्च महीने से पैसा रुका हुआ है, उनको उसका रुका हुआ पैसा देने की तैयारी पूरी तरीके से कर ली गई है। यानी कि अब आप सभी के बैंक खाते में एक साथ पिछले 3 महीने की किस्त आने वाली है। तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेकर आ चुके हैं। द्वारा जारी की जाती है। बुजुर्ग पेंशन समाज कल्याण विभाग की तरफ से जारी की जाती है। दिव्यांग पेंशन दिव्यांग जनशक्तिकरण विभाग की तरफ से जारी की जाती है और विधवा पेंशन महिला कल्याण विभाग की तरफ से पेंशन जारी की जाती है। तो तीनों ही प्रकार की पेंशन अलग अलग विभागों द्वारा जारी की जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं सरकार ने किन लाभार्थियों की पेंशन जारी की है और जिन लोगों को अभी तक पेंशन नहीं मिली है उन्हें कब तक पेंशन मिल सकती है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो कृपया करके ज्ञान वीडियो 24 यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पेंशन का इंतजार करने वाले लाभार्थियों के लिए सरकार ने एक बार फिर से बड़ी खुशखबरी जारी कर दी है। विभागों द्वारा पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से पेंशन जारी की जा रही है। ये पेंशन अप्रैल 2026 की पेंशन दी जा रही है, जिसमें लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से सीधा 3,000 रुपए की धनराशि खाते में पहुंचाई जा रही है। हालांकि कुछ लाभार्थी ऐसे भी हैं जिन्हें अब तक पेंशन नहीं मिली होगी। क्या आपको पेंशन मिली है या नहीं? आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। अगर आपने पेंशन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण कार्य नहीं किए हुए हैं तो आपको पेंशन मिलने में देरी हो सकती है। आपकी पेंशन रुक भी सकती है। इसलिए आपको पेंशन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर लेने चाहिए ताकि आपकी पेंशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और आपकी पेंशन न रुके और ना ही आपकी पेंशन में देरी हो। चाहे आपकी पेंशन बुजुर्ग पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या फिर आप विधवा पेंशन का लाभ लेते हो, तीनों प्रकार की पेंशन में से किसी भी प्रकार की पेंशन का आप लाभ ले रहे हैं तो आपको पेंशन से जुड़े हुए कार्य जरूर करने हैं। तभी आपको लगातार पेंशन मिलती रहेगी और आपकी पेंशन रुकेगी भी नहीं और सही समय पर आप तक पेंशन का पैसा पहुंचता रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देखिए, हर राज्य में पेंशन जारी करने का अलग अलग नियम बनाया गया है, जिसमें लाभार्थियों को अलग अलग समय पर पेंशन का पैसा पहुंचाया जाता है। देखिए, कई राज्य ऐसे हैं जिनमें तिमाही पेंशन जारी की जाती है, यानी कि 3 महीने में पेंशन लाभार्थियों को पेंशन का पैसा जारी किया जाता है। 3 महीने तक लाभार्थियों को पेंशन का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनमें हर महीने पेंशन जारी की जाती है। तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर ये जरूर बताइएगा कि आपको पेंशन हर महीने मिलती है या फिर तिमाही पेंशन आपको मिलती है। 3 महीने में आपको पेंशन मिलती है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे थे जिनमें तिमाही पेंशन दी जा रही थी, लेकिन सरकार ने उन राज्यों में भी हर महीने पेंशन देना शुरू कर दिया है। इसी प्रकार से एक राज्य है हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पेंशन का पैसा जारी किया जा रहा है और ये पेंशन लाभार्थियों को अप्रैल 2026 की पेंशन दी जा रही है, जिसमें हरियाणा के पेंशन लाभार्थियों को हर महीने 3,000 रुपए पेंशन अभी हाल ही में वर्तमान में दी जा रही है। हालांकि पहले ये पेंशन सरकार द्वारा 2,750 रुपए दी जाती थी, तो आप लोग जिसमें हरियाणा सरकार ने 250 रुपए की बढ़ोतरी करके इस पेंशन को सीधे 3,000 रुपए कर दिया है। अब लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में ये धनराशि 3,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। अगर आपका हरियाणा राज्य नहीं है, आपका कोई दूसरा राज्य है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने राज्य का नाम भी लिख सकते हैं ताकि हम आपको जल्द से जल्द आपके राज्य की जानकारी दे सके कि आपके राज्य में सरकार पेंशन का पैसा कब जारी करेगी। तो हरियाणा राज्य सरकार द्वारा पेंशन की राशि का भुगतान किया जा रहा है। अब देखिए, कुछ लाभार्थी ऐसे भी होंगे जिन्हें पेंशन नहीं मिली होगी। जिन लाभार्थियों को अभी तक पेंशन नहीं मिली है वे अपने बैंक में जाकर जरूर चेक कर लें कि उनके खाते से डीबीटी एक्टिव है या फिर नहीं, डीबीटी लिंक है या फिर नहीं।
अगर उन्होंने पेंशन की केवाईसी, अगर लाभार्थियों ने पेंशन की केवाईसी भी नहीं कराई होगी तो भी उनकी पेंशन रुक सकती है, अटक सकती है। इसलिए पेंशन से जुड़े हुए सभी कार्य पेंशन लाभार्थियों को करने होंगे, 2 महीने तभी लाभार्थी तक पेंशन का पैसा पहुंच पाएगा। रुका हुआ है। अगर लाभार्थी से पेंशन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य छूट जाता है तो उनकी पेंशन रुक सकती है। इसलिए सावधान रहिएगा कि आपके जो पेंशन है उससे जुड़ा हुआ कार्य कोई भी अधूरा ना हो। जो पेंशन की राशि आपके सभी कार्य पूरे होने चाहिए और तभी आपको पेंशन मिल पाएगी। तो देखिए, अब चाहे आपकी विधवा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो और या फिर बुजुर्ग पेंशन हो, उसके बाद आपकी कोई सी भी पेंशन हो, आपको ये कार्य करने अनिवार्य है। आपको पेंशन मिली है या नहीं, और जिनका आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। की गलती नहीं तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। पेंशन आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जैसा कि देख सकते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं आपको भी तो YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आगे अब चाहते हैं आपसे इजाजत।